बस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार किस्म के लच्छेदार पराठे बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। और ये लच्छेदार पराठे हम दो तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, एक सादा लच्छा पराठा और दूसरा चिली गार्लिक लच्छा पराठा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ बेहद पसंद आएंगी। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गंदम का आटा लिया है 3 कप। आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो गंदम का आटा और मैदा दोनों बराबर मिकदार में हाफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और 1 टेबल स्पून पिघला हुआ मीडियम घी। तो घी यहाँ पे आप देसी घी, बटर या फिर कुकिंग ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था, और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इकट्ठा कर लूँगी डो की तरह। तो भी बस यहाँ पे आपने एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, ताकि जो आटा है एकदम से बहुत ज़्यादा पतली डो की शक्ल में ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सारे आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया था। अब इसको मैं 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। इससे क्या होता है कि जो हमारा आटा है ना, वो अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी से मुलायम होना शुरू हो जाता है गूंदने के बाद। तो गंदम के आटे को अक्सर थोड़ी सी रेस्ट दी जाए और उसके बाद अगर इसको गूंदा जाए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने 3 से 4 मिनट छोड़ दिया था इसी तरह, और अब ये पानी को अच्छी तरह से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अब थोड़ा सा घी डाला है 1 टीस्पून के बराबर, और इस घी की मदद से मैं इस आटे को अच्छी तरह से गूंदते हुए मुलायम कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी आटा मैंने गूंद के मुलायम कर लिया था, और ये देखिए ऐसा होना चाहिए आटे को, ना तो बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ही ज़्यादा सख्त, बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो अब इस आटे के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी हाथ के साथ इस तरह से, और इसे कवर करके मैं 10 मिनट तक रेस्ट दूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे आटे को। अब मैं इसके पेड़े तैयार कर लूँगी। तो बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं, सेम उसी स्टाइल में पेड़ा मैंने रेडी कर लिया है। अब इन तमाम पेड़ों को भी मैं 1 से 2 मिनट रेस्ट दूँगी, और एक पेड़ा लूँगी, इसमें से थोड़ा सा इसे खुश्क आटा लगाऊँगी और हाथ की मदद से इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, और उसके बाद मैं इसे बेलन की मदद से बिल्कुल एक पतली सी रोटी की तरह बेल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक पतली सी रोटी मैंने बेल ली थी। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर मैं डालूँगी घी। अच्छी तरह से इसे फैला लूँगी पूरी रोटी के ऊपर हाथ की मदद से। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करूँगी, और इसको भी मैं प्लेन कर लूँगी इस तरह से हाथ की मदद से। इससे क्या होगा कि जो हमारी लेयर्स हैं ना, वो आपस में चिपकेंगी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लच्छे जो हैं इसके बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने खुश्क आटा भी सारा प्लेन कर लिया था। अब मैं इसकी एक स्ट्रिप तैयार करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे उठाया है ऊपर की तरफ, और पीछे की तरफ लाते हुए इसे हल्का सा फोल्ड कर दिया है। हल्का हल्का मैं इसे प्रेस करती जाऊँगी उंगली की मदद से इस तरह से। फिर मैं इसे उठा के थोड़ा सा पहले इसे ऊपर की तरफ उठा के फिर पीछे की तरफ इसे फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए, तो बस आपने इसी तरह से इसकी एक स्ट्रिप सी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे बस आपने ये एहतियात करनी है कि ये स्ट्रिप हमारी टूटने ना पाए और खुलने ना पाए। तो बस आपने इस तरह से उठाते जाना है, इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बचपन में पंखा बनाया करते थे कागज़ का। तो ये कागज़ के पंखे के स्टाइल में ही हमने इसको इस तरह से उठा के फ़ोल्ड करते जाना है, ऊपर की तरफ उठाना है, बैक को फ़ोल्ड करना है, हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिप मेरी रेडी हो गई थी। अब आपने इस स्ट्रिप को एक किनारे से वो पकड़ लेना है, और दूसरे किनारे से हल्का हल्का इस तरह से टैप करना है कि इसकी लंबाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये देखिए, अब इसे दूसरे सिरे से भी इसी तरह पकड़ के, और पहले सिरे को आपने हल्का हल्का टैप करते हुए इस स्ट्रिप की ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, यानी थोड़ी सी ये पतली और लंबी होती जाएगी। तो बस बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ये काम करना है कि एक किनारे से पकड़ के तो दूसरे किनारे की तरफ इसको टैप करते हुए हल्का सा खींचते जाना है, बिल्कुल लाइट सा, ताकि इसकी थोड़ी सी लंबाई भी ज़्यादा हो जाए और स्ट्रिप जो है हमारी थोड़ी सी इस तरह से पतली सी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे दोनों साइडों से किया है, और इसकी माशाल्लाह से लंबाई देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हम इसे आटे से तैयार कर रहे हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना स्टार्ट करूँगी, यानी इसका पेड़ा बनाना शुरू करूँगी। तो बस आपने एक सिरे को उठाना है, इस तरह से रोल करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का लच्छे पराठे का पेड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। तो भी बस दिखने में आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा बन के रेडी हुआ था, और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसके बाद इतना ही ज़बरदस्त किस्म का लच्छे पराठे का पेड़ा आप भी रेडी कर लेंगे। आखिरी सिरे को नीचे की तरफ इस तरह से दबा देंगे, हल्का सा हाथ के साथ इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए ये एक पेड़ा रेडी है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट रेस्ट देंगे, यानी आपने पहले सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं, 3 से 4 मिनट तक इनको रेस्ट देनी है। और उसके बाद जो सबसे पहले पेड़ा रेडी किया था उसको उठाना है, थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और इसके ऊपर हाथ की मदद से आपने हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको पराठे की शेप दे लेनी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, यानी बहुत फोर्स नहीं लगानी, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ये काम करना है।
जितना आपसे हाथ से हो सके उतना आप इसे फैला लें, और बाकी को आप बेलन की मदद से भी फैला सकते हैं। लेकिन बेलन को भी जब चलाना है तो बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चलाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना हमारे जो पराठे के लच्छे हैं ना वो सारे दब जाएंगे और खुलेंगे नहीं। तो ये देखिए मैंने इसे हाथ से बढ़ाया है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बेलन चलाया है और बिल्कुल मैं हल्के हाथों के साथ बेलन चला रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी पराठा हमारा रेडी है। तो अब मैंने तवा एक गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा उस पर ऑयल डाला है और इस पराठे को मैं डाल दूँगी इस तवे के ऊपर। जब एक साइड से थोड़ा सा ये पक जाएगा तो इसकी मैं साइड को चेंज कर दूँगी। और पराठे को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो उससे पराठा जो है ना वो हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा पराठा बन के तैयार होगा। तो बस आपने स्टेप्स को मुकम्मल फॉलो करना है। और थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, दोनों साइड्स पे इस तरह से उल्ट पुलट करते हुए पराठे को हम सेक लेंगे। पराठा हमारा रेडी हो चुका था। अब मैं दोनों साइडों से इसे इस तरह से हल्की हल्की फोर्स लगाऊंगी, यानी हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे 2 चमचों की मदद से, तो इसके लच्छे जो है ना सारे खुल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे दोनों साइडों से हल्का हल्का प्रेस किया है, तो इसके लच्छे सारे खुल चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये पराठा बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं आपको स्टिक की मदद से दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे बन के तैयार हुए हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। और कितना क्रिस्पी, कितना ज़बरदस्त, खाने में बेहतरीन लजीज़ पराठा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा पराठा रेडी करेंगे। उसके लिए भी सेम मैंने उसी तरह से रोटी को बेल लिया है, पतली सी घी डाला है इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरह से इस घी को मैं हाथ की मदद से फैला लूँगी और प्लेन कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट किया है, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले डस्ट किया था। इसे भी हाथ की मदद से प्लेन करते हुए फैला लेंगे। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा बारीक क्रश किया हुआ गार्लिक, यानी बारीक कटा हुआ लहसुन है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से भी बारीक बारीक काट सकते हैं या फिर चॉप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे भी अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दिया था इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूँगी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा नमक मिर्च डाल सकते हैं। हाथ की मदद से मैंने हल्का हल्का प्रेस कर दिया है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से स्टिक हो जाएँ पराठे के साथ। बिल्कुल उसी स्टाइल में अब फिर जैसे हम पंखा बनाते हैं कागज़ का, उसी तरह इसे आगे की तरफ उठा के पीछे की तरफ फोल्ड करके हल्का हल्का मैं प्रेस करती जाऊंगी। और सेम जैसे हमने पहले एक स्ट्रिप तैयार की थी इसी तरह से हम फिर से एक स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिप मेरी रेडी हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को एक किनारे से मैं पकड़ लूँगी, एक सिरे से दूसरे सिरे को हल्का हल्का खींचूँगी और लाइट लाइट से इस तरह से टैप करते हुए थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे, यानी इसकी लंबाई में थोड़ा सा इजाफा कर लेंगे ताकि स्ट्रिप जो है ना थोड़ी पतली हो जाए। और अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिली गार्लिक पराठे का जो पेड़ा है वो बन के तैयार हो चुका है। आखिरी सिरा नीचे की तरफ दबा देंगे और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, तो खाने में भी ये बेहद लजीज़ चिली गार्लिक पराठा बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पेड़े को भी मैं रेस्ट दूँगी 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के बाद मैं इसे हल्का हल्का हाथ की मदद से प्रेस कर लूँगी। जितना आपसे हो सके उतना आप इसे हाथ की मदद से फैला लीजिएगा। चाहे तो हल्का सा इस पर बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आपने बेलन को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं चलाना, बिल्कुल जेंटली आराम आराम से आपने हल्का हल्का चलाना है बगैर प्रेस किए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे हाथ की मदद से ही बढ़ा लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया था, मुझे बेलन चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो अब मैं इसको डाल दूँगी गर्म तवे के ऊपर जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है और इसे मैं पका लूँगी। एक साइड से थोड़ा सा घी लगा के दोनों साइडों से उल्ट पुलट करते हुए इसे क्रिस्पी होने तक, प्यारा सा कलर आने तक मैं पका लूँगी। और पराठे को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है, लो फ्लेम पर नहीं पकाना। तो यहाँ पे देखिए जी पराठा मेरा रेडी हो चुका था। हल्का सा चम्मच की मदद से मैंने इसको भी प्रेस कर लिया था और अब मैं आपको दिखा दूँ इसके लच्छे जो खुल चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिली गार्लिक पराठा बन के तैयार हुआ है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरे दोनों पराठे जो हैं बनाने की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार पराठे बन के तैयार हुए थे। तो व्यूअर्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है या आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।